वादी कश्मीर के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा पैलियोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स मौजूद है। इन्हीं में से एक साइट है तुर्कपोरा की एक गार, जहां हम आज जाने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तुर्कपोरा की गार के पास। इस गार को यहाँ लोकली ख्वाईपल कहते हैं और ये रही वो गार। अभी गार के अंदर जाके और गार के नज़दीक जाके हम मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। ये जो गार है इसको यहाँ लोकली ख्वाईपल कहते हैं और ये तुर्कपुरा नामी गांव के अंदर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के अंदर। तुर्कपुरा खुद एक हिस्टोरिक जगह है। इस जगह से हमें कुशान पीरियड से कुछ कॉइन्स मिले हैं। इसके अलावा हमें सल्तनत पीरियड के कुछ कॉइन्स यहाँ से मिले हैं। हमें यहाँ से कुशान किंग कनिष्का के कुछ कॉइन्स मिले हैं। इसके अलावा हमारे पास तुर्कपुरा से एक और कुशान बादशाह है जिनका नाम है कुजूला कटफाइसिस, उनकी कॉइन्स भी यहाँ से मिली है। तो ये जो कॉइन्स है अभी आपको श्रीनगर के एसपीएस म्यूज़ियम के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ और कॉइन्स भी इस जगह से मिली है जो कि लोगों के पास मौजूद है और इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स के पास इस जगह से मिली हुई कॉइन्स मौजूद है। ये जो जगह है तुर्कपोरा की, ये सोपोर और बांडीपोरा के दरमियान मौजूद है। सोपोर बांडीपोरा रास्ते के किनारे पे मौजूद है और ये जो रास्ता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रास्ते से जो है आप एंशेंट या मिडिवल कश्मीर के अंदर बाकी इलाकों की तरफ जा सकते थे, जैसे कि दर्द इलाकों की तरफ अस्तोर चिलाज, किशनगंगा के रीजन्स और सकरदू वगैरह, यहाँ से इन जगहों के लिए रास्ता निकलता था। तो इस हिसाब से भी जो है तुर्कपोरा की जो साइट है, तुर्कपोरा का जो गांव है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। आम तौर पे हमें ये लगता है कि पैलियोलिथिक या जो नियोलिथिक इंसान था वो गारों में ही रहता था। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। ओकेजनली कुछ लोग ऐसे थे जो गारों में रहते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो परमानेंट तरीके से इन गारों के अंदर रहते थे, जैसे कि हम गफराल के केस में देखते हैं। इन गारों के अलावा भी कदीम इंसान जो है कुछ मटेरियल्स से कुछ हट्स वगैरह बनाता था, या फिर हम कह सकते हैं कि उस ज़माने के जो है मकान बनाता था, लेकिन वो मकान सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत कच्चे थे और वो ऐसे मटेरियल से बने थे जो कि परिशेबल मटेरियल थे, जो कि जैसे कि वुड या फिर स्किन वगैरह। तो इसी तरीके से जब हम इन गारों की तरफ देखते हैं तो ये जो गारें होती है पैलियोलिथिक या नियोलिथिक गारें, ये कदीम इंसान की म्यूज़ियम्स है। इनके अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिनसे हमें कदीम इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ जो इन गारों के अंदर स्टोन टूल्स मिलते हैं, उनसे हमें कदीम इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो इस जगह से भी हमें स्टोन टूल्स मिले हैं। पेपर्स में आया है कि यहाँ से 2 पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस मिली है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो केव आर्ट होता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कदीम इंसान के बारे में जानने के लिए। अगर बात की जाए केव आर्ट की, तो ये वाहिद गार है पूरे कश्मीर में जहाँ हमें कदीम इंसान के हाथ के निशान मिलते हैं, जिसे हम हैंड प्रिंट भी कहते हैं या हैंड स्टेंसिल्स कहते हैं। तो वो इस गार से हमें मिलते हैं। तो इससे पहले भी हम इस गार के अंदर आ चुके हैं। हमने उन हाथों के निशानों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें उस दिन नहीं मिला। शायद हमारे पास कोई लाइट का सोर्स नहीं था, इसलिए आज हम टॉर्च लेके आए हैं और हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें वो हाथ नहीं मिलते तो हम वो फ़ोटोज़ आपको दिखा देंगे, लेकिन अगर वो हाथ मिले और हम दुआ करते हैं कि वो मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम उन हाथों के निशानों की भी बात करेंगे, उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं।
कदीम इंसानों के जो हाथों के निशान थे वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन जदीद दौर के इंसानों का जो आर्ट है वो सारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बशीर, फेक स्माइल वगैरह वगैरह, यहाँ तो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जो कि हमें मिले, लेकिन हाथों के निशान कहीं नहीं मिले। तो दोस्तों फिर से आज हमने कोशिश की कि हमें वो हाथ के निशान इस कार के अंदर मिल जाए, लेकिन आज फिर से हम मायूस हो गए, वो हाथ के निशान हमें नहीं मिले। शायद वो हाथ के निशान यहीं कहीं हो लेकिन हमें ना मिले हो, क्योंकि ये गार बहुत बड़ी है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि किसी ने हो सकता है वो हाथ के निशान मिटाए हो, उसके ऊपर जो है मिट्टी की लिपाई की हो वगैरह वगैरह, हम नहीं जानते। तो लेकिन जो स्क्रीन पे आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हो, ये एक्सपर्ट्स को यहाँ से ये हाथ के निशान मिले हैं। यानी अगर हमने आपको ख़ुद वो हाथ के निशान नहीं दिखाए, लेकिन हाँ, जो रिसर्चर्स ने और एक्सपर्ट्स को यहाँ से रिसर्च पेपर्स में छपा हुआ ये चीज़ साबितशुदा चीज़ है, जो यहाँ से हाथ के निशान मिले हैं वो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये जो गार है दोस्तों, ये एक नाले के बीचों बीच वाक़या है। तो पानी की वजह से भी जो है ये गार बहुत सारी डैमेज हो गई है, बहुत सारे पत्थर इससे निकले हैं, वेदरिंग की वजह से भी बहुत सारा नुकसान इस गार को हो गया है। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गार के अंदर आज भी लोग रहते हैं, इस गार का इस्तेमाल करते हैं। 5000 साल पहले जो है इंसान यहाँ रहता था, कदीम इंसान जो कि एक नोमैड था। और आज भी हम देख रहे हैं कि नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो है यहाँ, जिन्हें हम बकरवाल कहते हैं, समर टाइम के अंदर जब यहाँ वो आते हैं तो वो इस गार का फ़ायदा उठाते हैं। वो कुछ देर यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे आप एक चूल्हा देख सकते हो और बाकी कुछ निशानात भी यहाँ मौजूद है, जिससे हमें लगता है कि आज भी इंसान इस गार को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जो बुरज़हामा गुफ़राल की जो सिविलाइजेशन थी, जो वो कल्चर था, वो जिन लोगों ने फाउंड किया वो ओरिजिनली नॉर्थ कश्मीर से माइग्रेट करके वहाँ चले गए थे। इन स्पेकुलेशंस के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि जो नॉर्थ कश्मीर से हमें एंशिएंट साइट्स मिली है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, वो बहुत एंशिएंट है, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। और दूसरा रीज़न इसके पीछे ये है कि जितनी भी एंशिएंट दौर की कौमें थी वो नॉर्थ कश्मीर से ही कश्मीर के अंदर आई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेथियनस, साकाज, कुशानस या फिर दर्दस, ये नॉर्थ कश्मीर के पासेस को क्रॉस करके कश्मीर के अंदर आके सेटल हो गए थे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि हम मज़ीद नियोलिथिक और कश्मीर के पैलियोलिथिक साइट्स कवर करें, उन पे बात करें, तो आप कमेंट करके लिखें। और आप किस नियोलिथिक या पैलियोलिथिक साइट से वाकिफ़ हो उसके बारे में भी लिखें। तो ये था तुर्कपोरा की नियोलिथिक गार के बारे में एक मुख्तसर वीडियो। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और पूरी बांडीपुरा अनचार्टेड सीरीज़ अच्छी लगी होगी। देखते रहिए।